आप दुबले पतले दिखते हैं, आप पर कोई कपड़ा सूट नहीं करता, आप कमजोर दिखाई पड़ते हैं। कई बार तो लोग आपका मजाक बनाते हैं क्योंकि आप बहुत पतले हैं। आप सब कुछ ठीक करते हैं, आप डाइट अच्छी लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सभी चीज जो आपकी कैपेसिटी में आप बेस्ट कर रहे हैं, पर फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ता। लोग हमारे पास आते हैं अपना वजन कम करने के लिए, पर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमारे पास ऐसे भी कुछ आते हैं जिनको वजन अपना बढ़ाना होता है, वो वेट गेन करने के लिए आते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना वजन तो बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती है, वो खूब जी भर के खाते हैं पर उनका वजन नहीं बढ़ता। अंततः वो निराश होकर बस खाना शुरू कर देते हैं और वो फैट बढ़ने को ही समझ लेते हैं कि हाँ उनका वेट बढ़ गया। वेट गेन करना एक प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी की कंपोजिशन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में हर चीज का एक अनुपात होता है। जैसे कि ये कहा जाता है कि बॉडी में 92% वाटर होता है, कुछ परसेंटेज में फैट है, लीन मसल मास है, विसरल फैट है इत्यादि। इसलिए आपको सही तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहिए जिससे आप एक हेल्दी वे में वेट बढ़ाएं और हेल्दी बने रहें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 2 उपायों की जिनकी मदद से आप अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो जो खाने में आपको न्यूट्रिएंट्स अब तक नहीं मिल पा रहे, जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो कैसे अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं अपने वेट को हेल्दी वे में गेन करने के लिए। इन सारे विषयों पर चर्चा होगी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। आपने कई बार ये देखा होगा कि लोगों की डाइट बड़ी अच्छी होती है, वो खाने में एक अच्छी क्वांटिटी में सब चीजें खाते हैं, पर फिर भी उनका वेट ठीक से गेन नहीं होता, वो बहुत पतले बने रहते हैं। कई बार तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके कपड़े किसी हैंगर पे टंगे हुए हों। ऐसे में उस व्यक्ति के डाइजेशन के साथ में कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि वो भोजन तो ठीक कर रहे हैं, सारी दिनचर्या भी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, पर ऐसा क्या है कि उनका वेट नहीं बढ़ रहा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उनके खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो जो खाते हैं वो उनकी बॉडी को लगता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सेवन करना चाहिए त्रिफला का। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डिटॉक्स कर देगा, जितनी भी गंदगी है उसे साफ कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा, फ्लश आउट कर देगा। आपको 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आधा कप पानी में सुबह पीना है और रात को लेना है सोने के पहले। इससे जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हैं, वो सब निकल जाएंगे और आप जो भी खाना फिर खाएंगे उसका मैक्सिमम न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी बननी शुरू हो जाएगी, आपका वेट गेन होगा, मसल गेन होगा और आप अच्छे दिखने लगेंगे। जो दूसरी चीज आप ले सकते हैं वो है जीरा पाउडर। ये आपकी जो स्टमक और इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा देगा। जब डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ जाएंगे आपके पेट के अंदर तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होने लगेगा। जब ऐसा होगा तो अगेन जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खाने से लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपर एब्जॉर्ब होंगे। इसके लिए आप 1 टीस्पून जीरा पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लें, उसे छान लें और ठंडा करके सुबह खाली पेट सेवन करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो यहाँ तक तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। जो नेक्स्ट उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं उसमें आपको 2 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली है अश्वगंधा। अश्वगंधा के कई सारे यूजेस होते हैं, कई सारे चीज़ों में फ़ायदा करती है। जैसे आपकी इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद है, आपके शरीर की ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पर यहाँ हम अश्वगंधा को यूज़ करेंगे आपकी मसल्स के गेन के लिए, क्योंकि अश्वगंधा के अंदर होता है अडेप्टोजन जो आपका मसल को गेन करने में हेल्प करता है। साथ में आपको लेनी है एक और जड़ी बूटी जिसका नाम है शतावरी। शतावरी के यूज से आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो गेन होगी, जिससे आप और अच्छे से जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको फायदा करेगी। इसीलिए हमें इन दोनों का यूज करना है। अब कैसे करना है आइए जान लेते हैं। आपको 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर लेना है, 1 टीस्पून शतावरी लेनी है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सुबह या शाम में इसका सेवन आप कर सकते हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल थोड़ा आपको नियमित तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका इंस्टेंट फ़र्क नहीं दिखेगा। जब ग्रेजुअली महीने 2 महीने आप इसका यूज़ कर लेंगे तब जाकर आपको इसके अंतर महसूस होना शुरू होगा और आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि आपकी मसल गेन हो रही है, आपका मसल मास गेन हो रहा है, आपका ओवरऑल वेट भी बढ़ रहा है। और अगर आपको इसके टेस्ट में कुछ समस्या आती है तो आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका टेस्ट भी ठीक हो जाएगा और आपका मसल गेन भी होने लगेगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या है
तो आपके लिए डाइट चार्टिंग हम कर सकते हैं। आपको अगर जॉइंट पेन से संबंधित कोई समस्या है, नर्व पेन से संबंधित समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई इन उपायों की, मगर इसके अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस ऐसे करने चाहिए जिससे कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए। खासकर अपनी डाइट को लेकर ये सुनिश्चित करिए कि आप दिन में 3 मील कम से कम लें, और उन 3 मील में जो समयांतराल है वो प्रॉपर रखिए। जब आपका टाइम गैप हर 2 मील के बीच में अच्छा ठीक रहेगा, तब जाकर आपका वेट गेन होना शुरू होगा अच्छे से, क्योंकि आपकी बॉडी फिर उस खाने को डाइजेस्ट कर पाएगी। जब खाना ढंग से डाइजेस्ट होगा तभी तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब अपने मील में आपको क्या क्या लेना है तो आपको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। एक तो अपने खाने में फाइबर अच्छी मात्रा में रखिएगा, जिससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन प्रॉपर रहे, क्योंकि मसल्स को भी पानी चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इस पानी के द्वारा और हमारे ब्लड के द्वारा, इसलिए हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए। और अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। अब प्रोटीन आपको मिल सकता है सोया से, दालों से, पनीर से, दूध से, अंडे से, और जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उन्हें नॉनवेज से भी प्रोटीन मिल सकता है। साथ में आप जिस आटे का सेवन करते हैं उसका भी विशेष ध्यान रखिए। जैसे आप मल्टीग्रेन आटे का यूज़ कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है मिलेट्स को, अर्थात मोटे अनाज को। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, पौष्टिक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ऐसे मोटे अनाज के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, देखिएगा और समझिएगा कि कैसे आप अपने खाने में जो अनाज है उसको बदल सकते हैं। आपको कुछ बातों का और ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए, इसके लिए आप सैलेड अच्छी यूज करेंगे। दूसरा, दिन भर में 7 से 8 ग्लास कम से कम पानी पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट है। कई सारे ऐसे काम हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पानी के बिना नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मसल्स को ही हाइड्रेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आप जब एक्सरसाइज करोगे तो बड़ा काम आएगा। कई बार ऐसा होता है लोग एक्सरसाइज करने तो आते हैं पर पानी नहीं पीते ज़्यादा, फिर उन्हें मसल्स क्रैम्प होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से मांसपेशियां जो अकड़ जाती हैं, फिर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे के लिए आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हाँ, कुछ विशेष बातों का ख्याल ये रखेंगे कि आप खाना खाते में पानी नहीं पिएंगे, या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिएंगे। आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बट ज़्यादा पानी आपको अगर पीना है तो थोड़ा रुक कर पीजिए, जिससे कि आपने जो भोजन किया है उसे डाइजेस्ट होने का मौका मिले, वो उसका डाइजेशन शुरू हो पाए। जो जूसेस हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो एसिड है, वो अपना काम करना शुरू कर सके। जब तक खाना ढंग से हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे उस खाने से? उसके लिए हमें ज़्यादा पानी पीने के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए और तब पानी पीना चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी नींद को लेकर। नींद का डिप्राइवेशन आपको समस्या दे सकता है, क्योंकि अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी मसल्स वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी जितना उस रेस्ट के बाद कर लेंगी। क्योंकि हर मांसपेशी की अपनी एक क्षमता होती है, बॉडी की एक क्षमता होती है। आप अगर ओवर करेंगे तो अगेन मसल्स टाइट हो जाएंगी, स्पैस्टिक हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, क्रैम्प हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप एक अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, जिससे आपकी बॉडी को वो अच्छा रेस्ट मिल सके जिसकी आपकी बॉडी डिमांड करती है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है। और ऐसी ही समस्याओं से, दुविधाओं से दूर रहने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खासकर आपकी मांसपेशियों, नसों को लेकर। इसके साथ साथ आपको करनी चाहिए प्रॉपर एक्सरसाइज। आपने अपनी डाइट भी अच्छी कर ली, आपने अपनी नींद भी अच्छी कर ली, हाइड्रेशन भी प्रॉपर कर लिया, बट इन सबको सम अप करके आपकी मसल गेन के लिए थोड़ी एक्सरसाइज भी बहुत आवश्यक है। मगर इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फॉर वार्म अप से एक तो आप कार्डियो कर लीजिए, बट अल्टीमेटली आपको करनी चाहिए वेट ट्रेनिंग, जिससे आपकी मसल्स का गेन होना शुरू हो। तो ये सारा प्लान आपको तब काम आएगा जब आप एक प्रॉपर अच्छे प्लान से किसी अच्छे कोच के अंडर में वेट ट्रेनिंग करेंगे। देखिए, मसल्स के एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप से ही कुछ भी करना नहीं शुरू कर देना है। आपको स्टार्टिंग में प्रॉपरली एक कोच के अंडर में एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस मसल का क्या एंगल है, हम किस एंगल से मसल को अच्छा वर्कआउट दे सकते हैं, अच्छा उसका गेन करा सकते हैं। इसलिए अच्छी मशीनों पे करिए,
अच्छे ट्रेनर के अंडर में एक्सरसाइज करिए। और कुछ बातों का और ख्याल रखेंगे, जैसे आप अनहेल्दी फूड को अवॉइड करेंगे, आपको पैकेज फूड से बचना चाहिए और ऐसे फूड जिनमें फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है उनसे बचना चाहिए, जैसे कि आपका तला हुआ खाना होता है। खासकर अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जंक फूड को अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपको नुकसान कर सकते हैं, आपके इस मिशन में, आपके इस वेट गेन के मिशन में बाधा ला सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप तक जो जानकारी हम आज पहुंचाना चाह रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से पहुंचा पाए होंगे। फिर भी कोई अगर सुझाव हो तो हमें अवश्य दीजिएगा और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो सके, उन तक ये जानकारी अच्छे से पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप इसका लाभ उठाते रहें। अपने वेट गेन करने के मिशन में आपको ब्रेकफास्ट कैसा लेना चाहिए वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, और इसमें अंडा कैसे आपको हेल्प कर सकता है वो जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।